गाइस कल पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा है तो इस वजह से कल मैंने वीडियो नहीं डाला था। मतलब मुझे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं मिला जो मेरा 1:5 का रेशियो अचीव कर सके। मुझे नहीं लगा तो इसलिए कल मैंने ट्रेड नहीं किया और इसी वजह से कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था। आज देख रहा हूँ मैं सुबह से निफ्टी में कोई भी जगह ऐसी नहीं मिल रही मुझे जो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि डेली शाम में अगर आप देखना इसको कि ये 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में एक ना एक हमारा सेटअप देता है और वहाँ से अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेक डाउन गैप अप करके ये ऊपर या नीचे जाके अच्छा खासा रिजल्ट दे देता है। अब देखिए जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, देखो ये कल इसने बनाया है ये 3:10 पे ये वाला कैंडल, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास में बनाया है, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करने की इसको लगाते हैं कि ये रहा ये लेवल 16,140, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा रहा 16,150 के ऊपर 155 मानते हैं, ठीक है। 155 है नहीं लेकिन हम उसके ऊपर रखेंगे 155 मानते हैं, ठीक है। अब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो हमारा 75 पॉइंट का टारगेट। तो हम यहाँ से इसको अभी निकालते हैं। ये देखो यहाँ से ये 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 75 पॉइंट का टारगेट। अब देखो ये यहाँ तक टारगेट होना चाहिए हमारे सपोर्ट लेवल तक। देखो कितना इजीली 85 पॉइंट का 1:5 से भी ज़्यादा। और अगर आप रुक सकते थे तो और नीचे भी गया है 1:1 ये हो गया 1:8 1:8, ठीक है। तो यही है। अब देखो मैंने कल का दिखाया ये आपको, अब मैं दिखाता हूँ आपको परसों का। परसों क्या हुआ था, परसों भी यही हुआ था, ये रहा, ठीक है। अब मैं 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है ये कैंडल बनी हमारी बाहर, इसका हाई इसने नहीं तोड़ा है। तो देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस मिला है। और टारगेट की तो फिर बात ही अलग है, जब छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए बस वही हमारा सबसे बड़ा सक्सेस है। 179 है 186, मतलब सिर्फ 7 रुपये का स्टॉप लॉस। मैं कहता हूँ 10 रुपये का मानो यहाँ रखते हैं। 179 तो 189 यहाँ रखते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। ये वाली के भी ऊपर यहाँ रखते हैं 10 रुपये का 50 रुपये। अब मुझे टारगेट में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जाओ 50 रुपये। ये देखो पहली स्पाइक में ही इसने दे दिया 50 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नहीं निकलते तो पहली कैंडल से ही हमें 1:7.5 का मिल जाता टारगेट। 74 है, ठीक है। अब चलो और पीछे चलते हैं। 2 दिन से तो मैं ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ इसको, और पीछे भी जाके हम एक बार देखते हैं। ये देखो मिला ये 3 बजे के आसपास, ये 3 बजे से 5 मिनट पहले इसने मोमेंटम कर दिया। और मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है। हम रखेंगे यहाँ पे रखेंगे हम अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। ये 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 17 × 5 तो ये हो गया 85 रुपये। अब नीचे देख लेता हूँ मैं, यहाँ तक देखो ये पहला ही जो सपोर्ट है वहाँ तक 103 रुपये, ठीक है। उसी दिन BTST के लिए ये ट्रेड है, मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ। तो ये देखो भाई अभी ये मेरा स्टॉप लॉस और एंट्री अभी मैं दिखा रहा था आपको। देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा हुआ 17-18 रुपये का, ये 17 रुपये का, ठीक है। 85 रुपये का मेरे को टारगेट चाहिए, जो 85 देखो यहाँ तक अगले दिन की पहली कैंडल में ही मेरे को मिल गया इसमें भी, ठीक है। चलो अब और देखते हैं हम। ये देखिए देखो यहाँ से ये सब एक के ऊपर एक चाह रहा है। कहीं पर इतने लो ब्रेक नहीं किया, सिर्फ इसका लो ब्रेक किया है। यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया है, ठीक है। अभी हमारे 3 प्रॉफिट में ट्रेड है, 1 लॉस में, ठीक है। और लॉस कितना, लॉस 1 रुपये हुआ है। प्रॉफिट हमने 3 ट्रेड हमारे पॉजिटिव रहे 1:5 के हिसाब से 15 रुपये मैंने कमा लिए। नॉर्मल में बता रहा हूँ अभी तो आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, फिर देखते हैं। ये BTST ट्रेड के लिए मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ये मुझे बहुत सही लगा। अब ये हम कॉल साइड लेते नहीं है, ये नीचे को ब्रेक किया तो कॉल साइड दे रहा है, तो हम ये लेते नहीं हैं, हम लेते हैं सिर्फ PE में। तो इसमें भी देखो कॉल साइड दिया है लेकिन बहुत अच्छा देखो रिजल्ट दिया है, ये हम लेते नहीं है, जो हमारा है वो है। लेकिन देखो ये 2:30 बजे के बाद इसने यहाँ पे भी दिया है, देखो ये ठीक है। अभी मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि कितना क्या रिजल्ट रहा है। यहाँ से यहाँ इतना हमारा स्टॉप लॉस है 14 रुपये का, 14×5 70 रुपये में चाहिए प्रॉफिट में।
कहाँ से होगा, ये गया है हमारा, जो मैक्सिमम गया है 61 रुपये। ठीक है, इसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल सकता है। 1:4 तो हो ही गया है, इसके बाद भी 1:4 मिले, उसके बाद भी अगर आप ट्रेल ना करो तो ये फिर हमारी ही गलती है, फिर ये किसी और की गलती नहीं है। ठीक है, इसके इतने होने के बाद भी हम अगर लॉस में निकल जाएँ, 1:4 मिलने के बाद भी ट्रेलिंग मिल सकता है, लेकिन ठीक है, इसको हम ना प्रॉफिट में काउंट कर रहे हैं ना हम स्टॉप उसमें लॉस में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। देखो यहाँ इस एरिया में हमें कहीं नहीं मिला है, कहीं कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और पीछे। ये देखो यहाँ पे इस एरिया में मुझे कहीं नहीं मिला है, एक जगह मिला है मुझे, ये 2 बजे के बाद, ये 2:30 बजे के करीब। इसको हटाते हैं। ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो पहले तो हम इसे इग्नोर ही करना चाहिए, और हम नहीं भी करते फिर भी हमें 1:2 तो मिनिमम मिल ही गया होगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैलकुलेट। यहाँ से इतना 23 नहीं 25 मानो यार, 25 रुपये का स्टॉप लॉस। ठीक है, अब 25 के अगेंस्ट हमें कितना चाहिए, 125। 1:2 तो मिनिमम मिल ही गया होगा, ऑलमोस्ट 1:3 तो मिल ही गया है। ठीक है, ट्रेलिंग करके हम इसमें भी प्रॉफिट कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। चलो ये भी नहीं मानते हैं। ठीक है, ये हमारा ये गया, फिर पीछे चलते हैं और। ठीक है, इसमें हमें कहीं पे नहीं मिला है। ठीक है, अब हम 3 बजे के बाद ही देखते हैं कि 3 बजे के बाद हमें मिलता है या नहीं मिलता है कोई ट्रेड BTST के लिए। इसमें नहीं मिला है, फिर चलते हैं। इसमें मिला है, स्टॉप लॉस हुआ है हमारे 2 स्टॉप लॉस और 3 प्रॉफिट। ठीक है, मतलब अब हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 13 रुपये चल रहा है। एक स्टॉप लॉस का 1 रुपये, 1 रुपये स्टॉप लॉस का 1 रुपये, और प्रॉफिट का प्लस 5 रुपये। ठीक है, यही हमारा रेशियो रहता है 1:5, तो हम यही लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मिला, लेकिन ये नीचे जाके इसने फिर हिट कर दिया हमारा अगले दिन मॉर्निंग में, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ देखो हमारा कोई हमें इसमें प्रॉफिट वो हमें ट्रेड ही नहीं मिला है। ये देखो, ये देखो हमें मिला है लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसने इसी कैंडल में ब्रेक कर दिया स्टॉप लॉस। ठीक है, अब हम कह रहे अगर आपने फिर भी ले लिया, मान लिया मैंने, ठीक है, तो अगले दिन जब ओपन हुआ है गैप अप, तो कितने रुपए का लॉस हुआ है, इसको पहले मैं लगा देता हूँ। ये 12 रुपये का स्टॉप लॉस। ठीक है, 12 के अगेंस्ट हमारा यहाँ रखा जाएगा ना, 17 रुपये का स्टॉप लॉस। 17 रुपये के अगेंस्ट हमारा कितना गया है, यहाँ तो आप बेच ही देंगे 96, मतलब 1:6, तो 6 रुपये उसमें से और माइनस कर दो, 13 में से 6 और माइनस कर दो, 7 रुपये बचा। ठीक है, अभी हम चलते हैं और पीछे। ये रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर कमाना है, अगर कमाना नहीं है तो फिर तो रिस्क का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो ये स्टॉप लॉस हुआ, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, अब उसके बाद इसने दोबारा से मेरे को एंट्री दी गई है। ठीक, अब इसका मैं करता हूँ एनालिसिस। हूँ 15, इसको मानो 20, इसका माना मैंने 20 रुपये स्टॉप लॉस, तो 100 रुपये प्रॉफिट। ये देखो 94। ठीक है, 1:4 तो आप कवर कर ही लोगे, 1:4 नहीं 3 कर लोगे, 3 नहीं 2 कर लोगे, प्रॉफिट में तो रहोगे। ठीक है, ये हम लेंगे नहीं, PCE साइड है, तो इसमें देखते हैं, इसमें नहीं है ट्रेड। ठीक है, इसमें देखो, अब ये देखो आप कितना अच्छा दिया है इसने। ये देखिए कि यहाँ से 6050 से 6060, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में आपको टाइम ही नहीं मिला होगा। देखो 1:2 कितना हुआ, 1:14, 140, और यहाँ तक गया है 45 तक, 1:14। ठीक है, अब करो 6 में प्लस 14, 20 रुपये अभी प्रॉफिट में है। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब मैंने अभी रजिस्टेंस को अपने इसमें लिया ही नहीं है, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस को लगा के लेंगे ना रेजिस्टेंस पर, तो आधे ट्रेड वैसे ही गायब हो जाएंगे, हमारे जो प्योर ट्रेड है प्रॉफिट वाले उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ है कि एनालिसिस तो हमें अच्छी करनी होगी। अब हम आ जाते हैं अपनी ट्रेडिंग पे, बहुत टाइम हमने वेस्ट कर लिया, बहुत देख लिया हमने चार्ट। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग पे आज की। तो अभी देखिए बहुत अच्छा बन रहा है,
मिल रहा है अच्छा खासा, ये देखो, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, लो ब्रेक हो चुका है, तो अभी नहीं। और दूसरी बात, हम सीई के साइड हम लेते ही नहीं है, हम सिर्फ पीई के साइड ही लेते हैं। तो हम वेट करेंगे, जब हमें पीई के साइड मिलेगा तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अपना ये सपोर्ट के करीब है, यहाँ से अच्छा ट्रेड मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लेंगे नहीं। हम पीई के साइड देखते हैं, पीई साइड मिलेगा हमें तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। आज मैंने बैंक निफ्टी भी नहीं देखा, चलो बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। इसमें मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें करना ही नहीं है। दोस्तों बज चुका है अभी, एक ऑलमोस्ट बज चुका है, लेकिन ये अभी तक सुबह से लेके अभी तक एक भी बार इसने पीई साइड का कोई मोमेंटम दिया नहीं है। हम बाई करेंगे तो पीई ही, वरना सीई तो हम लेने वाले हैं नहीं। ठीक है, ये हमारा रूल है, तो रूल्स, तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहाँ पर ये दिखा रहा है ऊपर जाने के जैसा मोमेंटम इसका बन सकता है, लेकिन हम अब ऊपर जाने के लिए तो लेंगे नहीं, पीई साइड मिलेगा अगर कुछ तो मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। हेलो गाइस, अभी 2 दिन से हमने कोई ट्रेड किया नहीं है, ना आज मिला है ट्रेड, ना कल मिला था। तो अभी मेरे का मन हो रहा है ट्रेड देने का, तो मैं देख रहा हूँ कहीं पर। मुझे लग रहा है ये BTST ट्रेड जो मैंने आज स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है आपको, वो हम लोग को मिल सकता है। ये वाला यहाँ से ये और ये मेरा मन तो कर रहा है, वैसे हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें करना नहीं है BTST, सिर्फ इंट्राडे करना है। लेकिन आज मन कर रहा है, 2 दिन से मिला नहीं है ट्रेड, चल हो रही है अभी तो करने की ट्रेड। अगर देखते हैं, अगर मैं ये ऊपर आएगा तो एक ट्रेड, एक लॉट बाई करके छोड़ दूंगा। बाकी कल के लिए देखते हैं कि क्या होता है। कल डे होगा फ्राइडे, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा अभी। ये देखिए, अभी का हमने जब लिया नहीं है तब का हमारा P&L 1,04,301 है अभी, ठीक है। तो अब देखते हैं, ट्रेड देता हूँ। मैंने अभी ऐड तो कर रखी है अपनी ये PE बैंक निफ्टी की 25,950 की। अभी मैं इस चक्कर में हूँ कि देखो कोई और कहीं मिल जाए मुझे एक अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ लूँ, 3 बजे के बाद ही लूँ BTST में। तो देखता हूँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बताता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, अभी हम जो देख रहे थे ये हमसे निकल गया था। ये हमने अभी ड्रॉ किया है, ये है 19-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके अगेंस्ट में देखो, अभी अभी की बात है, ये देखो, ये अभी तक 1:3 60 पॉइंट दे चुका है, 1:3 दे चुका है। और ये अगर यहाँ तक जाता है 100 रुपीज़, ये पॉइंट 827, तब ये 1:5 तक हो सकता है। अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत, 10 मिनट हुए, 3:10 हुए हैं, अभी 20 मिनट है, हो सकता है। लेकिन रिट्रेस करने के बाद वो जो भी हो, मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ, देखो कितना अच्छा हमारा सेटअप है। ये हमेशा काम करता है मैक्सिमम टाइम। देखो दोस्तों, हम वेट कर रहे थे कि 3 बजे के बाद अगर कोई मिलता है तो BTST के लिए जाएंगे, लेकिन अब 3 बजे चुके हैं, 3:10 हो चुके हैं। लेकिन अब कोई मिलने का मुझे चांस लग नहीं रहा, क्योंकि ये अभी भी 5 EMA के नीचे ही चल रहा है। अब ये 5 EMA के ऊपर जाए, फिर ऊपर एक कैंडल बनाए बेरिश, तो अभी टाइम लगेगा उसमें। मुझे नहीं लगता कि आज कोई ट्रेड मिल पाएगा, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लास्ट मोमेंट पे जाके एक कैंडल बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग बस अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बताता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी जिनने दिया होगा वो ट्रेड, जैसा मैंने बताया था, तो वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। 1:3 तो मिल ही चुका है। कुछ नहीं, आप ट्रेल भी करोगे तो 1:1 तो मिनिमम बना ही लोगे, ठीक है। चलो बताता हूँ फिर मैं आगे कि अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो। देखिए दोस्तों, आज हम उल्टा पाई की TST में आज हम जाते हैं ये अपने कॉल के साइड, बिल्कुल अगेंस्ट है। 100% मैं तो चांस ले रहा हूँ लॉस का। बस एक लॉजिक है जिसकी वजह से मैं बाय कर रहा हूँ, तो ये 4 दिन से लगातार मार्केट गिर रहा है, और आज अच्छा सा मेरे को एक जगह मिल गई है बाई करने के लिए। ये 25,880 का लेवल पे 25,860 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं है, अगर उल्टा खुल गया तो वो गैप डाउन, तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। लेकिन एक ट्रेड आज लेते हैं 25,880, मतलब 25,850 की कॉल बाई करते हैं। 25,850 की कॉल को पहले ऐड किया, अब कॉल को जाके हम ये कर लेते हैं यहीं पे बाय। अब देखो, अब आप यहाँ बाई करने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने लिया है इस कैंडल पे, ठीक है। ये कैंडल हमारी दूर बनी इसके बाद भी है, लेकिन ये एक्टिवेट हो गया है। अभी तक इसका ये लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये मैंने लिया है, ठीक है।
हमारा ट्रेड एक्टिवेट है, हमने लिया है यहाँ पर। अब इसे लेने से मेरा ये स्टॉप लॉस 75 से 60 मतलब 15 पॉइंट का रह गया 20 पॉइंट की जगह। ठीक, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो मेरा टारगेट अब मुझे बड़ा मिल सकता है। दूसरा ये है, मार्केट क्लोज होने वाला है अगले 4 मिनट में। 4 मिनट बाद मार्केट क्लोज, अगर इसने ये ब्रेक नहीं किया तो हो सकता है, 4 दिन से मार्केट गिर रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये देखो, शार्पली फॉल हुआ एकदम मार्केट। डेली का चार्ट है, ये देखो, पिछले 4 दिन में 1 2 3 4 4 दिन से लगातार मार्केट गिर रहा है। तो कल थोड़ा हॉल्ट कर सकता है मार्केट। ठीक है, ये 2 दिन साइडवेज जैसा बिहेव किया है ये, परसों और परसों से 1 दिन पहले, वो सॉरी कल, और कल से 1 दिन पहले परसों। आज मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंड था, लेकिन हमें कहीं एंट्री के लिए हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं मिला। घुस जाते हम, हमें पता था मार्केट गिर रहा है, अच्छा प्रॉफिट बन जाता, लेकिन हमारी डिसिप्लिन और हमारा सेटअप नहीं रहता, इसलिए आज हम घुस जाते, लेकिन वो हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा देता। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे सेटअप ले लिया इस पे। ये हमारा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस उठाता है उड़ाए, लेकिन मैं अभी काटूंगा नहीं, मैं वेट करूँगा अब कल का। कल ये ओपन कहाँ होता है, हो सकता है कल थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए और हमें ओपन होने के साथ ही थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, या कुछ बड़ा न्यूज़ आ गई। वैसे ही अभी बहुत ज़्यादा अमेरिका की वजह से चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो हो सकता है गैप डाउन यहाँ से खुल जाए और हमें लॉस भी हो जाए। ठीक है, ये हमने सिर्फ ट्रेड लिया है इस वजह से कि हम चेक कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ, और बहुत टाइम से लिया नहीं है, तो 2 दिन से ट्रेड नहीं लिया है, तो मन था एक लेने का, तो एक ट्रेड ले लिया है। ठीक है, देखते हैं, अब ये ब्रेक कर दे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने स्टॉप लॉस हम इसमें मानेंगे ही नहीं अभी यहाँ पर, कल हम अपना स्टॉप लॉस मानेंगे, क्योंकि हम ये BTS ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, चलो, और 1 मिनट रह गया है मार्केट क्लोज होने में, देखते हैं कि कहाँ पहुँचता है मार्केट। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ आज का मार्केट कितना अच्छा चला है। अगर हमने कल ये ले लिया होता, कल क्या मैंने आपको दिखाया ही है स्टार्टिंग में, ये यहाँ से बाई कर लिया होता तो अच्छा, आज बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये है 26,150, और 26,150 से गिर के अभी आया है 25,870, मतलब करीब करीब 300 पॉइंट गिर गया, 280 पॉइंट। 280 पॉइंट निफ्टी में बहुत मायने रखता है। अब मार्केट बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम है, देखते हैं कि क्या होता है क्लोजिंग में। देखिए दोस्तों, अब हमने ले लिया है, मार्केट भी क्लोज हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे जाकर फिर से ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कल सिचुएशन रहेगी वेट एंड वॉच वाली। कल सुबह 9:15 चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, हम सुबह 9:15 अपना ये काट देंगे। ठीक है, चलो।